क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां आप कोई गुनाह करें और आपको कोई देख न सके। दो शिष्यों को भी यही लगता था कि उनके अंधे गुरु की आंखों से उनका लालच और चोरी छिपी हुई है, पर वे भूल गए कि इंसान दुनिया की नजरों से तो बच सकता है लेकिन अपनी आत्मा की गवाही से कभी नहीं भाग सकता। स्वागत है आप सभी का आन सब स्टोरी पर, जहाँ आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि उस मन का होता है जो लालच में आकर सही और गलत का फर्क भूल जाता है। तो दिल थाम कर सुनिए आज की यह कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य के बाहर घने जंगलों और शांत नदी के किनारे एक प्राचीन आश्रम था, जहां स्वामी अच्युतानंद नाम के एक अंधे साधु रहते थे। उनकी आंखें भले ही इस दुनिया को नहीं देख पाती थीं, लेकिन उनका ज्ञान इतना गहरा था कि लोग कहते थे कि वे मन के भीतर छिपे हर भाव को समझ लेते हैं। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और बिना कुछ कहे ही साधु उनके दुख को पहचान लेते। उनके पास दो शिष्य थे, राघव और सोहन। दोनों बाहर से बहुत विनम्र और सेवा करने वाले दिखते थे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे लालच घर कर चुका था। जब भी कोई व्यक्ति आश्रम में दान के रूप में सोना चांदी, पैसे या कीमती वस्तुएं लाता, तो ये दोनों शिष्य गुरुजी के सामने सब कुछ रख देते, लेकिन बाद में मौका मिलते ही उसमें से कुछ हिस्सा चुपके से अपने पास छुपा लेते। धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई और अब उन्हें इसमें कोई गलती भी नहीं दिखती थी। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और सब सो रहे थे, सोहन ने धीरे से राघव से कहा कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो कुछ ही समय में हमारे पास इतना सोना चांदी इकट्ठा हो जाएगा कि हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया कि गुरुजी तो अंधे हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और दोनों अपनी चालाकी पर गर्व करते हुए सो गए। लेकिन सच्चाई यह थी कि स्वामी अच्युतानंद सब कुछ समझ रहे थे। वे जानते थे कि उनके शिष्य रास्ता भटक रहे हैं, पर उन्होंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम में आया और उसने गुरुजी के चरणों में सोने चांदी के कई सिक्के रख दिए। गुरुजी ने शांत स्वर में राघव से कहा कि इन्हें सुरक्षित रख दो। राघव ने सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने आधे सिक्के अलग छुपा दिए और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसी रात गुरुजी ने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा कि आज तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा होगी। दोनों ने उत्सुकता से पूछा कि कैसी परीक्षा? गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों को रात में जंगल में जाना है और वहां किसी ऐसी जगह सोना चांदी का एक एक सिक्का रखना है जहां तुम्हें कोई देख ना सके। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों शिष्य जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ते में राघव ने कहा कि यह तो बहुत आसान है, अंधे गुरुजी को क्या पता चलेगा कि हमने क्या किया। सोहन ने भी हामी भरी और कहा कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके लौट चलते हैं। जंगल में पहुंचकर राघव एक बड़े पेड़ के पीछे गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, बस हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट थी। उसने जल्दी से सिक्का निकाला और वहां रख दिया। दूसरी ओर सोहन भी एक अलग जगह गया। उसने भी चारों ओर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो उसने भी अपना सिक्का रख दिया। दोनों संतुष्ट होकर वापस आश्रम लौट आए और उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने गुरुजी की परीक्षा अच्छे से पूरी कर ली है। तो दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा किया है या आपको गुरुजी की बातें सही लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। हमारी कोशिश रहती है कि आन सब स्टोरी पर आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। अब कहानी पर वापस आते हैं। सुबह होते ही गुरुजी ने दोनों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने सिक्के रख दिए? दोनों ने आत्मविश्वास से कहा कि हाँ गुरुजी, हमने ऐसी जगह रखे जहां कोई हमें देख नहीं रहा था। गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर धीरे से बोले कि क्या सच में वहां कोई नहीं था? दोनों ने एक साथ कहा कि नहीं, वहां कोई नहीं था। तभी गुरुजी की आवाज गहरी हो गई और उन्होंने कहा कि जब तुम सिक्का रख रहे थे तब क्या तुम खुद को भी नहीं देख रहे थे? यह सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए और वे चुप हो गए। गुरुजी ने आगे कहा कि इस संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां तुम्हारा अपना मन तुम्हें न देख रहा हो, और जहां तुम्हारा मन है वहीं ईश्वर भी उपस्थित है। तुम सोचते हो कि अंधा वह होता है जिसकी आंखें नहीं देखती, लेकिन असली अंधापन उस मन का होता है जो लालच में आकर सही और गलत का भेद भूल जाता है।
अब दोनों शिष्यों के भीतर डर और शर्म एक साथ उमड़ने लगे। गुरुजी ने बिना रुके कहा कि तुम दोनों कई दिनों से आश्रम में आने वाले सोना चांदी में से हिस्सा छुपा रहे हो। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोहन रोते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राघव भी कांपते हुए नीचे बैठ गया और बोला कि हमने लालच में आकर अपना धर्म भूल गए। गुरुजी ने दोनों को उठाया और शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि सजा से डर पैदा होता है, लेकिन समझ से इंसान बदलता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए आश्रम छोड़कर गांव में जाकर लोगों की सेवा करनी होगी, बिना किसी लालच के और बिना किसी स्वार्थ के। दोनों शिष्य भारी मन से आश्रम छोड़कर गांव की ओर चल पड़े। शुरुआत में उनके लिए सब कुछ बहुत कठिन था। लोग उन्हें पहचानते थे और उन पर भरोसा नहीं करते थे। एक दिन एक गरीब किसान ने उन्हें पहचान लिया और गुस्से में कहा कि अब सेवा करने आए हो, पहले जो लालच किया उसका क्या। यह सुनकर दोनों का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपचाप लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी का खेत सूखा था तो उसमें पानी पहुंचाने में मदद करते, किसी के घर में खाने को नहीं होता तो अपने हिस्से का भोजन दे देते, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते और रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। अब उन्हें सोना चांदी की चमक नहीं भाती थी, बल्कि लोगों की मुस्कान में उन्हें सच्ची खुशी मिलने लगी। उनका लालच धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह संतोष ने ले ली। महीनों बीत गए और अब दोनों के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी। अब उनमें पहले जैसी चालाकी नहीं थी, बल्कि एक सच्चा भाव था। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब वे अपने गुरु के पास लौटेंगे। जब वे आश्रम पहुंचे तो गुरुजी पहले की तरह ही शांत बैठे थे। उन्होंने बिना देखे ही पहचान लिया कि उनके शिष्य लौट आए हैं। उन्होंने पूछा कि अब बताओ क्या सीखा। राघव ने नम आंखों से कहा कि हमने सीखा कि सबसे बड़ा गवाह हमारा अपना मन होता है और उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। सोहन ने कहा कि हमने यह भी सीखा कि असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि लालच का होता है, जो इंसान को अंधा बना देता है। गुरुजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि अब तुम सच में देखने लगे हो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। उस दिन के बाद दोनों शिष्य पहले जैसे नहीं रहे। वे अब सच्चे सेवक बन चुके थे और आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति की दिल से सेवा करते थे। अब वे कभी किसी चीज पर अपना हक नहीं जताते थे और न ही किसी वस्तु को छुपाने का विचार उनके मन में आता था। उन्हें अब समझ आ गया था कि इंसान दुनिया से नहीं, अपने आप से छिपता है, और जो अपने आप से ईमानदार हो गया उसे किसी और के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब कोई हमें नहीं देख रहा होता, तब हम जो करते हैं वही हमारा असली चरित्र होता है और वही तय करता है कि हम सच में देख रहे हैं या अंदर से अंधे हैं। और जिसने इस सच्चाई को समझ लिया उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अंत में राघव और सोहन ने यह जान लिया कि सबसे बड़ा गवाह हमारा अपना मन होता है और उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहां हमारा मन है वहीं ईश्वर की उपस्थिति भी है। याद रखिएगा, जब आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देख रहा होगा, उस वक्त आप जो फैसला लेते हैं वही आपकी असलियत और चरित्र का पहचान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कीमती सबक सीखा होगा। अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनों के साथ इस सीख को जरूर शेयर करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई और गहरी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ अनसफ स्टोरी पर। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।